सन 1947 में भारत ने ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी पाई, लेकिन ब्रिटिश वह पहला यूरोपियन पावर नहीं था जिसने भारत की ज़मीन पर कदम रखा। पहले थे पुर्तगाली, यानी कि पोर्चुगीज़। सरप्राइजिंगली पुर्तगाली वह पावर भी बने जो भारत में सबसे अंत तक रुके। दे स्टेड टिल द एंड। वह भारत को छोड़कर गए 1961 में, जब 19 दिसंबर को सैन्य आक्रमण के बाद उन्होंने गोवा, दमन एंड दीव को वापस भारत को दिया। सवाल ये है कि सिर्फ पुर्तगाली ही क्यों, सिर्फ वही क्यों सबसे पहले भारत पर आए। कहानी शुरू होती है 15वीं शताब्दी से, जब अरब मुसलमानों ने काफ़ी ज़मीन हथिया ली थी और ये यूरोपियन और इंडिया के ट्रेड के बीच में कमीशन मांगने लग गए थे। इस वजह से यूरोपियंस काफ़ी निराश थे, क्योंकि उन्हें मसाले और सिल्क अब महंगे मिल रहे थे, जिसके कारण वह भारत में कोई डायरेक्ट रूट खोजना चाहते थे। वह चाहते थे कि अब वो लैंड से नहीं बल्कि सी से भारत की तरफ आएं। उस वक्त के सबसे स्ट्रॉन्ग यूरोपियन पावर्स में से थे पुर्तगाली और स्पेन। पोर्चुगल और स्पेन में आपस में काफ़ी लड़ाई होती थी कि कौन सा रूलर कौन सी ज़मीन पर जाकर व्यापार करेगा और फिर कब्ज़ा करेगा। इस लड़ाई का सल्यूशन निकला ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास। ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास के तहत अटलांटिक महासागर यानी अटलांटिक ओशन में एक ब्लैक लाइन खींची गई, एक इमेजिनरी लाइन खींची गई, जिसके तहत पूर्व में जाएगा पोर्तुगल और पश्चिम में जाएगा स्पेन। इंडिया पड़ता था पूर्व में यानी कि ईस्ट में, जिसकी वजह से पुर्तगाल को यहाँ आने का मौका मिला और पुर्तगाल अफ्रीका को क्रॉस करते हुए केप ऑफ गुड होप से इंडिया की तरफ पहुंचा और वह इंडिया में सबसे पहले कैलिकट, कोचीन और कैनानौर में आया। लेकिन पुर्तगाली यहाँ पर ज़्यादा टाइम तक नहीं रुक पाए, क्योंकि उन्होंने आते ही मुसलमानों को मारना शुरू कर दिया और वह चाहते थे कि भारत का हर एक बंदा क्रिश्चियनिटी में तब्दील हो जाए, यानी कि ईसा मसीह के धर्म में बदल जाए। उन्होंने कोशिश करी कि वो अकबर को भी बदल सकें, लेकिन वो कोशिश नाकामयाब रही। इसके अलावा वो समुद्री लुटेरे भी थे और चोरी चकारी भी किया करते थे, जिसकी वजह से शाहजहां और जहांगीर काफ़ी परेशान थे। इस वक्त मराठा पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका था और उन्होंने इनको निकालने की पूरी कोशिश करी। साथ ही साथ बाकी यूरोपियन पावर्स यानी कि डच को और इंग्लिश को भी इंडिया का रास्ता पता लग चुका था। अब ये रास्ता सीक्रेट नहीं था, ये डायरेक्ट सी रूट अब सीक्रेट नहीं रह चुका था और बाकी यूरोपियन पावर्स भी धीरे धीरे करके इंडिया में आने लगी और व्यापार करने लगी। इस कारण से पुर्तगालियों की पावर और भी वीक हुई और वो और कमज़ोर होते गए। अंत में उनका रूल सिर्फ गोवा और दमन एंड दीव तक सिमट कर रह गया, जो कि खुद अपने आप में बहुत ही वीक स्टेट्स थे। लेकिन इनको भी 1961 में भारत ने वापस ले ही लिया था। तो ये थी कहानी पुर्तगालियों की एक्सपेंशन की और उनकी गिरावट की। इस तरीके से पुर्तगालियों का 450 साल का रूल ख़त्म हुआ। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। हैप्पी लर्निंग एंड कीप एक्वायरिंग नॉलेज। थैंक यू।